मारे भरोसे मारी गाड़ी तू खेती की जाए और उसके भरोसे हो तो वास्तव में तो महादेव जी ने अपने सामने आसन दे दिया। सती माता बेटी है और मन में विचार कर लिया, पछता रही है मन में कि मैंने बहुत बुरा किया, अगर मैं बात मान लेती तो महादेव जी मेरा त्याग नहीं करते। तो बात नहीं मानी हो, बात नहीं मानने का परिणाम है एक दिन पिता के घर में उत्सव हो रहा है और सब देवी देवता विमान में बैठ बैठ कर जा रहे हैं। सती माता ने कहा है स्वामी, आज मेरे पिता के घर में यज्ञ है, बढ़िया अच्छा उत्सव हो रहा है, आप थोड़ी कृपा कर दो तो मैं भी जाऊं अपने पिता के घर और उस यज्ञ को देखकर सबको मिलकर मैं शीघ्रता से आ जाऊंगा। तो यहाँ पर महादेव जी कहते देवी आप मेरी बात मान लो, एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता मेरा मान सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी जहाँ कदर नहीं है, जहाँ मान सम्मान नहीं है, ऐसी जगह तुम मत जाओ।
सती मन में विचार कर लिया कि क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। सती ने कहा कि हे स्वामी, महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि गुरु के घर, परमात्मा के घर और पियर जाने के लिए माँ बाप का घर, ये 3 जगह बिना बुलाए भी चले जाओ, कोई दिक्कत की बात आई। कौन कौन घर? एक तो गुरु का घर, एक भगवान का घर और एक माता पिता का घर। ये 3 घर ऐसे हैं कि बिना बुलाए भी जाओ, बिना निमंत्रण दी तो भी कोई पाप आता। क्यों? क्योंकि माँ बाप वहाँ तो जन्म लिया, छोटे से बड़े हुए अपना घर है। और गुरु का घर ज्ञान के लिए जिस समय चाहो अपन उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि गुरु और गुरु शब्द होता है। कोई भी ज्ञान का व्यक्ति अपन को जरूरत बड़ी पास में बैठ गए, कुछ भी बात पूछ ली, किसी समय पूछ ली, तो वो गुरु शब्द होता है। और भगवान का मंदिर हो, सत्संग हो, भगवान की कथा हो। अब यहाँ कथा हो रही है, ये बोले यहाँ कोई भी रास्ते में जा रहे हैं, आराम से बैठकर कथा सुन सकते हैं, अपन कोई मना तो नहीं कर सकता। क्या आप मत सुनो, क्या आप बिना निमंत्रण से क्यों आए? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का मंदिर, माता पिता का घर और गुरु का घर है। मान लीजिए का बात तो अच्छी है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, जहाँ पति की कदर नहीं है वहाँ आपको जाना अच्छा नहीं है। बात कही बार बार नहीं मानो, आपकी मर्जी, जाओ। 2 शिव के गणों को साथ में भेज दिया और गई, और जाकर क्या देखा वहां पर? ना तो पिता बोले, ना भाई बोला, ना बहने बोली, बस माँ बोली। माँ ने इतनी बात पूछी, बेटा अच्छा किया, तू आ गई, पर तुझे नहीं आना था, निमंत्रण नहीं था, बिना निमंत्रण के तुझे नहीं आना। वो हाव भाव देखा। संत कहते हैं कि याद नहीं भाव और नहीं नैनो और ये घर मत जाइयो, जय कंचन बर। आप नहीं, भाव नहीं और नहीं नैनो नहीं। अपन किसी के घर गए नहीं तो उनको देखकर अगर उनका भाव, वो चेहरे का भाव, अपन मैंने कहा था कथा शुरू में, चेहरे भगवान ने ऐसा मुखमंडल बनाया नहीं, इसमें भलाई, अच्छाई, प्रेम, द्वेष सब नजर आ रहा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उसके चेहरे की तरफ देखो, जब उसके चेहरे को देखकर पता चल जाएगा कि ये अपन से प्रसन्न है, ये अपन से नाराज है, कि इसके मन में अपने प्रति कुछ चल रहा है, तो सब उस चेहरे को देखकर पता चल जाता है। भगवान ने बनाया ऐसा, उसको पहचानने वाला चाहिए। अगर पहचानने वाला है तो वो चेहरे को देखकर पहचान लेता कि हाँ, इनके और मेरे प्रति इनका क्या भाव है। पर वो तो सच्ची माता है, उन्हें तो देखकर सबको पहचान नहीं, भाव नहीं, भाव नहीं। पर क्या करें, मजबूरी है, पियर है। अच्छा, पियर में आवे कि ना आवे पता नहीं, कहीं करो भी लड़े में तो भी आना पड़े, भोजई नहीं बोले तो भी आना पड़े, भाई नहीं बोले तो भी आना पड़े। ले माँ बाप नहीं रेनी तो भी पीर में जी गई, बड़े बूढ़ी वही गई तो भी पीर का तुमको आगे पूछेगा क्या क्या है, माँ हमारा पीर ही, हमारे माँ बाप तो नहीं है, हमारा भतीजा है, भाई है, कसम मजा में क्या, हाँ भले भी भाई भतीजा नाम पर वो भाव जुड़ा रहता है। भाव का कारण वहाँ जन्म लिया नहीं, वहाँ अंगने में खेले, वहाँ पर बड़े हुए, वहीं पढ़े की, वहाँ जीव जुड़ा रहता है, वो जीव नहीं टूट सकता। उनका तो भाव टूट जाता है, पर वो आत्मा का भाव, माताओं का भाव नहीं टूटता। और ये संसार ऐसा ही, बेटी को ऐसा ही कहते हैं, वो वहाँ वाले कहते हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और जैसे वो बड़ी नहीं, उससे पहले कहने लग जाते हैं बेचारी पराया घर चल जाएगा, पराया घर चल जाएगा, पराया। एक दिन वो आता है, दूसरे के घर भेज दिया और कहने लग जाएंगे अब तो ये आज से बेटा तेरा ये घर नहीं है, तेरा घर तो वो घर है। जब वहाँ भी हाउसी हाउ बन जाए हमारे अधिका बनेंगे तो फिर वहाँ भी कहीं या तो पराया घर के आई या हमको कर थोड़ी है, पराया घर के यहाँ बगाड़ो करेगा या फायदा काम नहीं करेगा। वो बेचारे विचार करते कभी कभी, योगी घर मारो को नहीं, हारो भी मारो को नहीं, पीर भी मारो को नहीं, तो मारो घर है क्या है नहीं। अच्छा कितने भाव की बात है, वो विचार करने लगे कि मारो घर है क्या। निवास में वो भी ऐसा था, ना घर इधर है ना घर उधर है। उधर जहाँ तक काम किया बड़ी हुई, वहाँ तक प्रेम था, मैं इधर आया नहीं, यहाँ भी जहाँ तक बच्चों जोड़ी जोड़ी में काम करो जहाँ तक तो है। जिस दिन कुछ रोग हो गया, कुछ काम नहीं हो पाया, उस दिन ही 50 बात को सुनना है और एक जवाब जरूर मिल जाता है, ये घर इसका नहीं है, ये तो पराया घर।
इसलिए बहुत ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं कहना बेटी को कि तू पराया घर तेरा, ये नहीं कहना। ये शब्द मुख से निकलना भी चाहिए, उसको ये कहना बेटा ये घर तेरा ही, जैसा बेटे का घर है वैसा ही बेटी का घर है। जितना बेटी से बेटा से प्रेम है उतना ही प्रेम बेटी से भी रख सकता है। तो कभी कभी आगे नहीं हो तो उसका सम्मान किया जाए। आपकी कपड़ा नहीं बने तो मत फैलाए, आपकी सोना चांदी आभूषण नहीं बने तो मत लो, आपकी बड़ा भाड़े जाके कपड़ा लगा के नहीं बने तो मत लो, उनको अच्छा पकौड़ी मिठाई खिलाने की नहीं बने तो मत खिला, बढ़िया मेथी की सब्जी और मक्की की रोटी खिले दो, पर उनका सम्मान किया गया। वो आवे नहीं, पता नहीं किस घर उसको पढ़नाई, किसी दुखी है कि सुखी है, कि कोई पति कैसा मिला है, हव कैसी बड़ी सासरा कैसा मिला है, वो दुखी आत्मा आती है और विचार करके आती है, दो चार दिन पीर में रहो थोड़ी शांति मिलेगी। और ऐसे हो जाए बोले एक बार कहीं ननंद आई ना आता ही नहीं ना किमाड़ पड़ी, किमाड़ पड़ता नहीं ननंद नजर आई नहीं पहुंचे मुंडो चेहरा उतर गया, वो बैग नहीं काम में लगी, बोली भी नहीं कि कहाँ से आया जीजा बेन साहब आप मजाक में है कि बालक के लेने नहीं आया कि घर सब मजाक में है कि भाई कलेश तो नहीं हो गया कि कैसे आए, कुछ नहीं बोली, फेंक दिया काम में लग गए। शाम को माँ बाप आए ने बढ़िया भजिया पूरी बनाए ने नानी खाए पर उतरे को वो दिन की बात याद आ जाए, इसलिए थोड़ा सम्मान किया करो। आप यहाँ सम्मान करोगे तो आपको वहाँ भी सम्मान होगा। कथा ये कहती है जिस घर में बहन बेटी बहन भाने ननद हो जाए, सास बहू भाई भाई पिता पुत्र गुरु शिष्य, जहाँ पर प्रेम जुड़ा रहता है वहाँ पर भगवान का वास रहता है। खाली बजाओ जोड़, जहाँ पर द्वेष भाव रहता है एक दूसरे के प्रति वहाँ पर कलयुग का वास रहता है। वहाँ फिर वो एक से नाराज नहीं, जब वो नाराज हो गए तो फिर सब नाराज हो गए। इसलिए थोड़ा कन्याओं का भी सम्मान किया करो, उनकी कदर किया करो। लक्ष्मी का रूप होता है। बहुत घर की ऐसी कहानी है कि जिस घर में बच्चे का बालिका का जन्म हुआ नहीं तो घर में हरा भरा हो गया। पहले स्थिति खराब थी कि कन्या से तेल को जन्म हुई नहीं, भगवान ने आनंद। आज बहुत घर में कन्याओं की कदर भी आपको सम्मान करने लग गए, बहुत का सम्मान किया करो। यहाँ सत्य का सम्मान नहीं हुआ, कितना बिगड़ा मामला। निराश हो गए, आंसू की धारा बह रही है और विचार कर रही है इस घर में मैंने जन्म लिया था, इस घर में दूध दिया था, इस घर में मेरा पालन पोषण हुआ था, मैं छोटी सी बड़ी हुई और मेरा विवाह हो गया और आज इतना पराया हो गया कि मेरे पिता के घर में उत्सव है, ना मेरे पिता बोल रहे हैं, ना मेरा भाई बोल रहा है, ना मेरी बहनें बोल रही है और माँ भी बोली तो एक शब्द बस एक शब्द बोलकर बंद हो गई। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था? उनका मुझे तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए। अरे कम से कम प्रेम से बोल तो लो। तो कोई नहीं बोली। यज्ञ में देखा तो वहां पर ना तो महादेव जी का स्थान नजर आया, मन में विचार किया कि स्वामी की भी कदर नहीं है, मेरी भी कदर नहीं है। और वो यज्ञ चल रहा था, क्रोध के खातिर दोनों भुजाएं उठाकर कहा, हे दक्ष प्रजापति, तेरे वीर से ये मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है और तू जब महादेव जी का ससुर बना है तो तेरे वीर से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तेरे पालन पोषण करने से मेरा शरीर बना है। अब मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी तो ये कलंक ही मेरे मस्तक से मिट जाएगा। क्या विचार किया? कलंक मिट गया। ज्वाला अग्नि प्रकट करी और यज्ञ हवन चल रहा था, कुंड, उसी कुंड में शशि गिर जाता है। आग से लखरा उठती है और अपने शरीर से वो कलेश इतना बढ़ गया नहीं कि कुछ भी नहीं सूझा और तुरंत अपनी देह को जला देता है। महादेव जी वीरभद्र को प्रकट करते हैं और महादेव जी आते हैं और आकर चलते हुए उस शरीर को यज्ञ कुंड से उठाते हैं। फिर वो जहाँ जहाँ पर अंग गिरा, कहाँ पर हाथ गिरा, वो लेकर जा रहे हैं महादेव जी। कहीं पे हाथ गिरा, कहीं पे पाँव गिरा, कहीं पे मस्तक गिरा, कहीं पे भुजाएं गिरी। जहाँ जहाँ पर जो अंग गिरा, 52 शक्तिपीठ बने हैं। कितने अपने भारत में 52 शक्तिपीठ है। जैसे बगुलामुखी है, ज्वालामुखी है, योगिनिया माता है, भाजवा माता है, उदाखिरी माता है, पंछावा माता है, चामुंडा माता है। जहाँ जहाँ पर जो अंग गिरा, हरी सिद्धि माता है। देखते नहीं, जाओ जहाँ जहाँ पर माता जी का जो जो अंग गिरा है वहाँ वहाँ पर एक शक्तिपीठ बन गया, जो अपन तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं। जहाँ जहाँ पर माता अंग गिरा वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ बन गया।
संसार में हाहाकार मच गया और देवता सब व्याकुल हो गया कि महादेव जी ने महाकाल का रूप धारण, सब छोड़कर कलेश ने कहा धीरज धर्म मित्र अभिमानी। फिर भगवान ने क्या किया, धीरज का धारण किया और वो क्रोध की आग लग रही थी, वो गुरु की शरण में गए। कहाँ गए? गुरु की शरण में। गुरु किसको बनाया? काक बुसुन जी कथा कर रहे थे और महादेव जी ने हंस का रूप बनाया, हंस बन गए और हंस बनकर महादेव जी ने अमर कथा राम जी की कथा सुनी। काग का मुख से और कौन बने? हंस बन गए और हंस बनकर अमर कथा सुनी। जहाँ पर काग बुसुन जी का आश्रम था 3.5 कोस तक माया भी नहीं व्याप्ति थी, वहां जाकर उन्होंने कथा का श्रवण किया। और इधर परम सती ने महाराज हिमालय और मैना देवी के गर्भ से जन्म लिया। उस सती माता का दूसरा जन्म हुआ जिसमें पार्वती उमा गौरी नाम जिसका रखा, अपन कहते हैं पार्वती माता, वो दूसरे जन्म में पार्वती माता का होगा। तो सभी क्या कहते हैं? सदगुरुदेव हे केवली रम जाओ भवानी, हे मंदिर रम जाओ, ये जो शक्ति जो ज्ञान, ये जो शक्ति जो